वेलकम बैक टू चैनल के साथ मैं मेरा और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। सो फोर्थ पार्ट मैं बाद में कराऊंगा। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट मैंने पिछली वीडियो में करा दिए थे। सो थर्ड पार्ट अभी कर लेते हैं। सो थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में हमें कह रहा है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3,800 रुपीज़। मतलब कि एक कोच है एक क्रिकेट टीम का, उसने 7 बैट और 6 बॉल खरीदे। ये हमारी फर्स्ट सिचुएशन है जिसमें उसने 800 रुपये में खरीदे। दूसरी सिचुएशन, लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 750 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल। मतलब कि उसने दूसरी सिचुएशन में 3 बॉल और 5 बैट खरीदे 1750 रुपये में। तो दोनों सिचुएशन के हिसाब से हमें इक्वेशन बनानी, फिर हमें आगे करते जाना है। सो लेट द ईच बॉल बैट, ये हमारी कॉस्ट की बात हो रही है। कॉस्ट ऑफ ईच बैट को हम x मान लेंगे और लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल हम y मान लेंगे। सो हमने बैट की कॉस्ट को y मान लिया और ये बॉल की कॉस्ट को y मान लिया। इसको x माना, इसको y मान लिया। सो फर्स्ट सिचुएशन के हिसाब से हमारी इक्वेशन बनेगी 7x + 6y = 1300, तो 3800, क्योंकि उसने 7 बैट और 6 बॉल खरीदे हैं 3800 रुपये में। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और जो सेकंड इक्वेशन हमारी बनी है 3x + 5y = 750 रुपीज़। सो ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 करके सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा हम करते जाएंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आगे करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट हमारी है 7x + 6y = 3800। सो मैं क्या करूँगा, x इक्वल में सारी वैल्यू निकाल लूँगा। मैं क्या करूँगा, x = 3800 एज इट इज़। ये प्लस का उधर जाके माइनस का, ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में। सो यहाँ पे हमारे x के इक्वल में सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। ये हमारी हो गई थर्ड इक्वेशन। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड सो आगे चलते हैं। आगे करेंगे हम इसको पुट कर लेंगे। सो हमारी इक्वेशन सेकंड क्या है, इक्वेशन सेकंड है 3x + 5y = 750 रुपीज़, 1750 रुपीज़। सो x की जगह पे इसे लिख लेंगे ₹750। सो अब इसका से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे यहाँ आ जाएगा 11,400 माइनस का 18y, क्योंकि 3 6 18 हो गया, और 7 एज इट इज़ आ जाएगा प्लस 5y। y के अपॉन में कुछ नहीं तो हम 1 मान लेंगे = 1750 रुपीज़। 1750 रुपीज़, ये हमारा 17 है, ठीक है। सो जब ये अपॉन में हमने 1 मान लिया तो उसका एलसीएम करने पे हमारा यहाँ आ जाएगा नीचे 7 और यहाँ हो जाएगा 400 माइनस का 18y प्लस का 35y, क्योंकि 7 5 35 होता है, 35y = 1750। सो आगे चलते हैं। सो यहाँ पे हमारे 1750 हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस 7 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये हमारे बचेगा, इनमें जब माइनस प्लस होगा तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा 17y ये हमारा मल्टीप्लाई है 7 400 माइनस का 17y एज इट इज़ 1750। जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारा जाएगा 12,250। सो यहाँ पे हमारा आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको उधर शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ हमारे बचेगा 17y, वो भी माइनस का, माइनस का नहीं है, माइनस प्लस माइनस यहाँ प्लस का जाएगा, क्योंकि प्लस का साइन बड़ा है, यहाँ 35 बड़ा था तो इसलिए प्लस का हो जाएगा। सॉरी फॉर द मिस्टेक। सो एज इट इज़, ये यहाँ प्लस का उधर जाएगा माइनस का,
सो 17y। सो जब हम इसमें माइनस करेंगे तो हमारे यहाँ पास बचेगा 850 y इक्वल्स टू, या मल्टीप्लाई में वहाँ जाके डिवाइड में 850/17 कट हमारा बचेगा 50। सो y हमारे यहाँ पे आ जाएगा 50। सो y हमारे यहाँ पे 50 आ चुका है। अब यहीं पे अब नेक्स्ट पेज पे हम फाइंड कर लेंगे x को। सो y हमारा 50 आ चुका है। अब x को फाइंड कर लेते हैं। फाइंड कैसे करेंगे? फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x 7x + 6y। किसी भी इक्वेशन लगा दीजिए, आपका आ जाएगा। मैं लगा रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन है। सो यहाँ पे हमारा 7x एज इट इज़ प्लस 6 मल्टीप्लाई 50, y हमारा 50 आया था 3800। तो ये हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 5 30, 7x + 300 इक्वल्स टू 3800। यहाँ प्लस का उधर जाएगा माइनस का, 7x इक्वल्स टू 3800 माइनस का 300, 7x एज इट इज़। ये हमारा कट किया जाएगा यहाँ पे 3500। अब ये यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाके शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में, तो ये कट के हमारा जाएगा 500। So x is 500. So by which the each cost of bat is 500 rupees and the ball is 50 rupees. सो इसके द्वारा हमारा एक बैट की कॉस्ट है 500 रुपीज़ और बॉल की कॉस्ट हमारी 50 रुपीज़। सो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट हमारा नेक्स्ट पेज पे है। सो पेज टर्न कर लेते हैं। सो पेज टर्न हमने कर लिया है। तो वो कह रहा है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज। मतलब एक टैक्सी चार्ज हमारा कहते हैं सिटी का फिक्स होता है, टुगेदर विद द चार्ज ऑफ फॉर द डिस्टेंस कवर। जब बजाय क्या कहते हैं जितना डिस्टेंस कवर होता है उससे अलग होता है। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ 105 रुपीज़। 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपये लगते हैं। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज इज़ 155 रुपीज़। और एक पूरी 15 किलोमीटर जर्नी के लिए 155 रुपये लगते हैं। वॉट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर? हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर? कितना 25 किलोमीटर चलने जाने के लिए कितना आदमी को पे करना पड़ेगा, ये हमें बताना है। सो करना शुरू करते हैं। फोर्थ, सो लेट फिक्स्ड चार्ज बी एक्स एंड चार्ज पर किलोमीटर बी वाई, हम फिक्स चार्ज को एक्स कर लेंगे और चार्ज पर किलोमीटर को वाई कर लेंगे। सो आगे चलते हैं। सो सिचुएशन के हिसाब से हमारा बैठेगा x + 10y = 105, क्योंकि उसने हमारे चार्ज पर किलोमीटर पे 10 किलोमीटर बताया था, लेकिन उसने पर किलोमीटर पे बताया था। सो दोनों का जब प्लस होगा तब जाके हमारे 105 रुपये लगते हैं। वहीं नेक्स्ट सिचुएशन में उसने कहा था x + 15y = 155। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट करके कर लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारे यहाँ पे आ जाएगा x = 105 माइनस का 10y, क्योंकि यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा वो 10y प्लस का उधर जाएगा माइनस का। पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। सो x + 15y = 155। सो आगे चलते हैं।
सो एक्स की जगह पे 105 माइनस 10y प्लस से 15y हमारे यहाँ था ही, और 155 इक्वल टू में इक्वल 155। सो आगे करते हैं। आगे हमारा हो जाएगा 105 को उधर शिफ्ट कर देंगे। यहाँ फिर हमारा बचेगा माइनस प्लस माइनस, तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा 5y वो भी प्लस का, और ये वहाँ से वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो 155 माइनस 105 हमारा बचेगा 5y एज इट इज़, हमारा कट पिट के आ जाएगा 50। सो मैं डायरेक्ट यहीं से काट देता हूँ, तो हमारा बचेगा 10। y इक्वल्स टू हमारा हो गया 10। अब इसी को किसी भी इक्वेशन लगा के हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। मैं साइड पे कर देता हूँ। सो x इक्वल्स टू 105 माइनस 10y, ये मैं थर्ड इक्वेशन में लगा रहा हूँ। ये जो हमारी थर्ड इक्वेशन है इसमें मैं लगा रहा हूँ माइनस के 10y। सो x इक्वल्स टू 105 माइनस के 10 ब्रैकेट में 10, तो y की जगह 10 आ गया। तो x इक्वल्स टू 105 माइनस का 100 हो गया, क्योंकि 10 10 100 हो गया। ये हमारा बचा x इक्वल्स टू 5। सो चार्ज हमारा फिक्स चार्ज जो था पर किलोमीटर, फिक्स चार्ज फॉर 1 किलोमीटर, फिक्स चार्ज था हमारा 5, और चार्ज पर किलोमीटर है हमारा किलोमीटर हमारा 10 रुपीज़। लेकिन उसने क्या पूछा हमसे, उसने हमसे ये पूछा कि अगर वो 25 किलोमीटर की जर्नी में जाएगी तो उसे कितना पे करना पड़ेगा। सो हम क्या करेंगे, यहाँ छोटा सा मैं बना देता हूँ एक बॉक्स ताकि आपका हो जाए। सो फाइंड चार्ज फॉर 25 किलोमीटर डिस्टेंस, 25 किलोमीटर डिस्टेंस, x प्लस 25y। सो x हमारा 5 है, 25 ब्रैकेट में 10, क्योंकि यहाँ y है हमारा 10 है। सो 5 प्लस 250 ये हो गया हमारा 255। सो मैं 25 किलोमीटर की जर्नी के लिए 255 रुपीज़ देने हैं। सो यहाँ पे हमारे 25 किलोमीटर वाला आंसर आ चुका है। सो यही हमारे 2 पार्ट थे इस क्वेश्चन के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।